अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल 2016 में आप सबको खुशामदीद। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। उसके अंदर हम देखेंगे एक्सेल के अंदर जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखेंगे कि इनकी क्या वर्किंग होती है। और दूसरा हम आज एक फंक्शन यूज़ करेंगे इफ़ का, और इसको इसकी मज़ीद जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये मेरे पास कुछ डाटा है, हमने पहले भी इस एग्जांपल्स को जो है इस्तेमाल किया है। तो आज हम इसमें कुछ ऑपरेटर इस्तेमाल करके देखते हैं लॉजिकली, और उससे जो है प्रैक्टिकली आप देखेंगे और उनको आप इस्तेमाल करना भी सीखेंगे कि हम उनको अपनी वर्किंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इक्वल टू का ऑपरेटर। हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या इक्वल है कि नहीं। तो ये जो इक्वल है इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सिंपली इसका जो साइन है वो इक्वल का साइन ही इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं आपको इसका जो है प्रैक्टिकल फार्मूला पुट करके दिखाता हूँ कि हम जो इक्वल टू का ऑपरेटर है ये हम कैसे लगा सकते हैं लॉजिकली। तो यहाँ पे हम आते हैं, सॉरी, ये इक्वल का जो है ये साइन लगा हुआ है, इस वजह से ये जो है इसको एज ए फार्मूला कंसिडर करता है। ये इक्वल टू मैंने लिख दिया है। यहाँ पे जो है मैं आपको इक्वल टू की जो ऑपरेशन है वो हम करके देखते हैं। सिंपली आप कोई भी फार्मूला या फंक्शन आप पुट करना चाहते हैं तो आपने स्टार्ट करना है इक्वल टू से। इक्वल टू का जो बटन है उसको कीबोर्ड से प्रेस करना है, ये जैसे मैंने प्रेस कर दिया है। उसके बाद आप कौन सी दो यानी वैल्यूज़ का जो है कंपैरिजन करना चाहते हैं। आप मैं इक्वल लगाने के बाद मैं पहले ये 10% कमीशन इस वैल्यू को लेता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा से इक्वल टू का साइन लगाता हूँ क्योंकि मैं इक्वल देखना चाह रहा हूँ ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है कि नहीं। तो मैं इक्वल करूँगा, उसके बाद मैं दूसरी वैल्यू लूँगा। जब ये दूसरी वैल्यू ले लूँगा तो इसका मतलब है ये E3 को जो है कंपेयर करेगा F3 के साथ। उसके बाद मैं इसको इंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे, तो मेरा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा और ये हमें यहाँ पे एक कमांड देगा कि ये जो मैंने वैल्यू पुट की है ये फॉल्स है, क्योंकि 10% वाली वैल्यू 32.7 है और ये जो F में है 65.4 है। तो इससे ये पता चला कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये इक्वल नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं इस वैल्यू को 32.7 ही कर देता हूँ, तो हम देखते हैं क्या ये उसको चेंज करता है। ये देखें, अब जब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये मैंने इक्वल कर दी हैं तो इसने फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है उसको ट्रू कर दिया है। तो इस तरह से जो है ये इसकी वर्किंग होती है। जब ये फार्मूला लगा होगा तो उसके बाद ये वैल्यूज़ जो है ये हमें बताता जाएगा। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको उसके बाद हम दूसरा ऑपरेटर अप्लाई करके देखते हैं। दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास जी नॉट इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं कुछ साइंस को, वो है जी नॉट इक्वल। इसके लिए हम एक साइन इस्तेमाल करते हैं जी, ये मेरा ख्याल है लेस देन और ग्रेटर देन को इकट्ठा जो है हम इस्तेमाल करते हैं। हम अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू, उसके बाद हम वैल्यू लेंगे और इनके दरमियान हम नॉट इक्वल टू साइन लेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे और हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमें बता रहा है जी ये वैल्यू ट्रू है। जैसे 117.5 और 235 ये जो है ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है। तो ये ऑपरेटर भी हमने देखा कि कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं लेस देन जो है इसका साइन आपने देखा होगा। ये लॉजिकल ऑपरेटर कुछ आपको जो है ना इनको माइंड में रखना होगा कि इनके कौन से साइन हैं।
तो यहाँ पे आप इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद आप वैल्यू और लेंगे, फिर लेस दैन ऑपरेटर और फिर दूसरी वैल्यू लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से लेस दैन है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेटर दैन। इसका जो साइन है वो कुछ इस तरह से है और इसको हम अप्लाई करेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे और ये वैल्यू लेंगे और उसके बाद ग्रेटर दैन और ये वैल्यू लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये जो दूसरी वैल्यू है ये ग्रेटर दैन है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे लेस दैन इक्वल टू, लेस दैन सॉरी लेस दैन इक्वल टू। इसका जो साइन है वो कुछ इस तरह से है, लेस दैन और इक्वल प्रेस करेंगे, ये इसका साइन है। यहाँ पे हम आएंगे, इक्वल लगाएंगे और ये वैल्यू लेंगे जिनके दरमियान हमने कंपैरिजन करना है और साइन लेंगे और दूसरी वैल्यू लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि लेस दैन इक्वल टू ट्रू है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन करता हूँ जी, फ़र्ज़ करें ग्रेटर दैन इक्वल टू, मैं इन दो वैल्यूज़ को ले लेता हूँ। ये आपस में आपको ज़रा फार्मूला लगाने का आइडिया भी हो जाएगा। सॉरी, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसका कुछ साइन इस तरह से है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू आप लगाएंगे तो अब इन दो वैल्यूज़ का मैं कंपैरिजन करके देखता हूँ। और फार्मूला आप कहीं पे भी किसी भी सेल में आप पुट कर सकते हैं जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे ये लेता हूँ जी पहली वैल्यू और उसके बाद सॉरी पहली वैल्यू लूँगा और उसके बाद जो है मैं ये अपना साइन लगाऊंगा ग्रेटर दैन इक्वल टू और दूसरी वैल्यू लूँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा, तो ये मेरे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से जो है आप लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए जो है बहुत ही यूज़फुल होंगे और आपके डॉक्यूमेंट को जो है उसमें आप वर्किंग को आपके लिए बहुत ही आसान कर देंगे। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि इफ़ जो फंक्शन है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर को आपने देखा, आप इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इफ़ फंक्शन को। अच्छा, इफ़ फंक्शन मैं आपको ज़रा कुछ यूज़ करके दिखाता हूँ। इसके अंदर हम कुछ देखते हैं पैरामीटर्स को। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास है जी 32.7 है और 65.4 है। मैंने यहाँ पे इक्वल टू फंक्शन ऑपरेटर जो है लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है और मेरे पास फॉल्स वैल्यू आई है। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ इफ़ कंडीशन में, इफ़ लिखने के लिए भी आपको इक्वल का साइन लगाना होगा, उसके बाद इफ़ लिखेंगे, इफ़ फंक्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप ब्रैकेट लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे जी कंपैरिजन करता हूँ ये, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी इक्वल का ही कंपैरिजन करता हूँ और फिर दूसरी वैल्यू लेता हूँ। अब जो है ऑटोमेटिकली तो ये क्या होता है, ये हमें फॉल्स देता है या ट्रू देता है अगर ये इक्वल होगी। तो मैं चाहता हूँ अगर ये इक्वल है तो ये जो है इसको 1 शो करवाए और अगर जो है ये इक्वल नहीं है तो उसको ये क्या शो करवाए, 0 शो करवाए। तो मैं सिंपली, ये तो मेरा फार्मूला हो चुका है, ये मैंने लिख लिया है E3 इक्वल टू F3। मैं फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं इसकी पहली वैल्यू बताऊंगा। ये देखें, आप देख रहे होंगे इफ़ लॉजिकल टेस्ट मैंने लिख लिया। अब वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ट्रू होती है तो क्या आए जी 1 आए, अगर फॉल्स होती है तो क्या आए 0 आए। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूँगा और मैं इंटर प्रेस करूँगा, तो आप देखें क्योंकि ये मेरी वैल्यू फॉल्स है तो 0 आ चुका है। अच्छा, अब इसी तरह इसके अंदर इफ़ के ज़रिए भी आप बहुत से जो है ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं और जो है आप वैल्यूज़ को अपने जो है इस इफ़ फंक्शन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल की,
अब मैं नीचे वाली जो एग्जांपल्स हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर को भी, ये आप अपने माइंड को यूज़ करके इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं आपको जस्ट जो है इसको पुट करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे पुट कर सकते हैं। अब जो मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट इक्वल का, मैं यहाँ पे ज़रा इसको पुट करता हूँ। ये दोनों वैल्यूज़ नॉट इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैं अपने अंदाज से इसको पुट करता हूँ। इफ़ का फंक्शन लगाता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ जी, ये वैल्यू ली मैंने, और मैं कहता हूँ जी अगर ये नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे मैं नॉट इक्वल का साइन भी लेता हूँ जी। ये ले लिया और दूसरी वैल्यू ली मैंने। अब ये नॉट इक्वल हैं तो इसके अंदर जो है क्या हो जी, अगर ये नॉट इक्वल है, ट्रू फॉल्स तो ऑलरेडी आ रहा है। मैं जस्ट चाहता हूँ ये टी एंड एफ शो करवाए मुझे, ट्रू फॉल्स इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो मैं इसमें क्या करूँगा, टेक्स्ट वैल्यू अगर मैंने शो करवानी होगी तो उसके लिए मुझे जो है ना डबल कोट्स का इस्तेमाल करना होगा। मैं डबल कोट लगाऊंगा और टी लिखूंगा और फिर डबल कोट लगाऊंगा और फिर कॉमा। अब दूसरी वैल्यू लूँगा और फिर डबल कोट और एफ शो करवाए और डबल कोट, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और ये जो है मेरे पास फार्मूला लग चुका होगा। अब ये देखें, मैंने वहाँ पे ट्रू आ रहा था, जब मैंने इफ़ का फंक्शन किया तो अब जो है ये जस्ट टी लिख रहा है। तो इस तरह से भी आप इस फंक्शन को, आप, मेरा ख्याल है आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब ये मैं आपको इफ़ का जो फंक्शन है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको पुट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको जो है ना अच्छी तरीके से समझ सकें। उसके बाद मेरे पास एक लेस दैन का ऑपरेटर लगाया था, मैं इसको इफ़ फंक्शन के तौर पे यूज़ करता हूँ। मैं इफ़ लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये वैल्यू है लेस दैन ये, और ये आ गई जी लेस दैन, और ये दूसरी वैल्यू आ गई। मैं कहता हूँ जी अगर ये ट्रू है तो मुझे इसका जो है ना वो कंपैरिजन कर दे कि ये लेस देन जो है ये कितनी है, मतलब आपस में अगर ये ट्रू है तो मैं इसकी वैल्यू दूंगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और मैं जो है इस वैल्यू को पहली को लेता हूँ, अगर ट्रू है तो इसको लूँगा जी पहली वैल्यू को, और इसको मैं कहूँगा ये मुझे ना ज़रा कंपैरिजन करके बताए कि कितनी लेस है। मैं दूसरी वैल्यू ले ली। उसके बाद मैं, ये तो वैल्यू मेरी 1 होगी कि मुझे अगर ये वैल्यू ट्रू है तो मुझे फ़र्क बताए कि इनके दरमियान में फ़र्क कितना है। अब दूसरी वैल्यू में मैं कहता हूँ सिंपली जो है ये क्या करे, अगर ट्रू नहीं है वैल्यू तो सिंपली ये क्या करे, मुझे जो है फॉल्स ही शो करवाए। मैं कहता हूँ सिंपली जो है ये फॉल्स ही लिख दे या एफ लिख दे, ठीक है जी। तो ये मैंने कॉमा लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और मैं इसको इंटर करता हूँ। तो ये देखें जी, ये जो है मुझे मेरी वैल्यू ट्रू है तो इसने क्या किया है, इन दोनों के दरमियान का फ़र्क मुझे निकाल दिया है कि इनके दरमियान में फ़र्क कितना है। अच्छा, ये एक मैं वे बता रहा हूँ, आप इसको जो है कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करें, बाकी आप इस इफ फंक्शन को अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेरे पास ग्रेटर दैन का जो है जी, मैंने एक ऑपरेटर यूज़ किया है। मैं इसके ऊपर इफ़ का फंक्शन लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ जी इफ़, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और मैं अपनी वैल्यूज़ को लेता हूँ। अगर ये ग्रेटर दैन है मेरी दूसरी वैल्यू से तो मैं इसको कहता हूँ कि ये क्या करे, ये इसको जो है जी ऐड कर दे, या कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ। अगर ये ट्रू है तो ये उसको ऐड करके मुझे शो करवा दे, या ये वही करे जी ट्रू वैल्यू जो है उसके अंदर भी मुझे, मतलब मैं अब इसके अंदर ऑपरेशन आपको लगाना चाह रहा हूँ कि पहले मैंने उसका लगा दिया है माइनस का, अब जो है मैं इसमें एडिशन का लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ ये वाली, और इसको जो मैं है सॉरी प्लस का देता हूँ
और दूसरी वैल्यू लेता हूँ। अगर ये ट्रू होगी, आप ये नीचे ब्लैक कलर पे गौर कर रहे होंगे, इसका मतलब ये है अभी आप फार्मूले की इस लोकेशन पे मौजूद हैं, आप इसको पुट कर रहे हैं। जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा, अब देखें ये इसको ब्लैक कर दिया। अब ये कहेगा कि जो फॉल्स पोजीशन है मुझे आप वो बताएं। फॉल्स में जी मैं इधर यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर जो है वो भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये माइनस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर मैं दूसरी वैल्यू देता हूँ और ब्रैकेट को बंद करता हूँ और इंटर करूँगा तो मुझे फॉल्स है, इसलिए जो है ये वैल्यू जो है इसने माइनस करके दी है। मैं इसको ज़रा चेंज करके देखता हूँ, इस वैल्यू को मैं 300 कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये चेंज हो जाएगी। अब उसने क्या किया है, अब उसने ऐड कर दिया है। तो इस तरह जो है आप जो है इफ फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर आप जो है डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेशन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने अगर रिज़ल्ट को देखना है तो आप उधर वहाँ पे कमांड लगा सकते हैं कि इफ़ स्टूडेंट मतलब के बच्चों के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर दैन 33 हैं तो वो जो है उसको पास शो करवाए। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं, फ़र्ज़ करें मैं इसको मार्क्स ही कंसीडर करता हूँ। इसको मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं इफ़ फंक्शन लगाता हूँ। इफ़ यहाँ पे मैं कहता हूँ ये वैल्यू है मेरे पास, सॉरी इक्वल का नहीं लगाया मैंने, इसलिए इसने इस फार्मूला को कंसीडर नहीं किया। ये इफ फंक्शन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ये ब्रैकेट लेता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू लगाता हूँ और मैं कहता हूँ इफ़ वैल्यू ग्रेटर दैन 33, ठीक है जी। देन ये क्या कहेगा, देन ये कहेगा पास, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखेगा, इसके लिए आपको डबल कोट्स और फिर उसके बाद पी सिंपली। अगर जो है ये ट्रू नहीं है तो ये क्या शो करवाएगा, एफ। तो इस तरह जो है आप फार्मूला को पुट कर सकते हैं। मैं इंटर करता हूँ, ये देखेंगे ये जो मार्क्स हैं ये 33 से अबव नहीं है तो उसने क्या शो करवा दिया जी, एफ। तो इस तरह से जो है आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करके जो है बहुत इजीली जो डॉक्यूमेंट की जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोफेशनली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये जो टॉपिक्स हैं आपको समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।